विज्ञान कहता है कि इंसान वो सब पाता है जो वो सोचता है। और एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक सर्वे है, वो कहता है कि आपने आज से 25 साल पहले जो जो सोचा था वो अब तक पूरा हो चुका है। आपने पीछे 25 साल पहले अगर आप डायरी लिखते हो तो चले जाइए, जो जो आपने लिखा था वो सब कंप्लीट है। वो 5% प्लस माइनस वाली बात अलग है, वो सब जगह है, वो कंप्लीट है। और एक सिद्धांत ये भी कहता है कि जो लोग 50 साल में प्राप्त करते हैं वो आप 5 साल में भी प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धांत ये भी कहता है। लेकिन इस दर्शन को जानने और समझने के लिए आपको चीजों को बारीकी से समझना होगा। ईश्वर बड़ा विषय नहीं है, बड़ा विषय है मनुष्य की देह मिलना। ये मिल गई, ये बड़ा विषय है। आज देह है तो हम यहां बैठे आनंद ले रहे हैं, इस देह का ही कृपा है हम पर। और यही देह हमारे को और कुछ भी दिला सकती है, बट हम उस पर काम तो करें। मैं आपको एक छोटा सा आज होमवर्क देता हूं, अगर करना चाहो तो कर लेना। सपने तो सबके पास है, जिसके पास सपना नहीं है वो फिर कुछ भी नहीं है, वो तो जय जय है। जय जय समझते हो ना? स्वप्न होने बहुत जरूरी है। आपका अगर कोई सपना है, कोई सपना आपके जीवन में हो, मैं कुछ बता रहा हूं वैसा कर लेना। आप बस इतना कर लेना, 37%, 37 से 40% बिना आपके हाथ पैर हिलाए वो 1 साल में पूरा हो जाएगा। और मैं लिख के दे रहा हूं, अब फिर मिलेंगे तो बात करेंगे। यू डू वन थिंग ओनली, आपके सपने को लिखिए मोटे स्केच से, एक ऐसे बड़े पेपर के ऊपर, ठीक है? और उसको आपके जो सोने का बिस्तर है, जहां ऐसे सर होता है आपका, जहां पैरों की दिशा सामने दीवार पे लगा दीजिए। सिंपल। सुबह उठते से आपको उसको पढ़ना है, जो आपका सपना आपने लिख रखा है, डेट भी डालो उसमें। और रात को सोने के पहले भी आपको उसको पढ़ना है। बस इतना सा काम आपको करना है, इससे ज्यादा मैं कुछ कह ही नहीं रहा आपसे। सिंपल। आप अपने सपने को लीजिए, आपके सोने वाले कमरे में जहां आप सोते हो, आपके सर के सामने की दीवार पे लिख दीजिए बड़े अक्षरों में। आपका सिर्फ होमवर्क यह है कि आप रात को सोएं तब उसको एक बार पढ़ें, जब सुबह उठे तब एक बार पढ़ें, बस है ना? इससे ज्यादा मैं आपको कहूंगा भी नहीं कुछ। फिर जो करना है करते रहो। इसमें मेहनत है क्या? मेहनत है क्या? अच्छा ये बताओ, मन में तो आता है ना हम भी कभी कथा कराएं, आता है कि नहीं आता? ढंग से तो बोलो जरा, डर क्यों रहे इसमें? ठाकुर सबकी सुनते हैं, तो बस यही लिख देना वहां पर। कितना आसान बता रहा हूं मैं, तुम समझ नहीं रहे बात को? मुस्कुरा रहे हो तुम, इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो भाई? हैं? सपना ही है ना। सपना वो हो जगत का कल्याण कर दे। आज देखिए कितने लोगों का कल्याण हो रहा है यहां बैठ के, और टीवी के माध्यम से लाखों लोगों का। सपना ऐसा हो कि आपका भी सुख हो और पूरी दुनिया का सुख बन जाए। सपना ये होना चाहिए, पूरी दुनिया का सुख बन जाए, तब तो सपना सपना है। आपने सिर्फ अपनी रोटी पानी मकान की तैयारी कर ली तो कौन सा बड़ा काम कर लिया? वो तो पशु भी कर लेते हैं अपने लिए। कौन सा बहुत बड़ा काम कर लिया? आप उसको लिखिए, एंड यू डू वन थिंग ओनली, सोने के पहले पढ़ो और उठते से उसको पढ़ो। अब आप सोच रहे हो इससे क्या होगा? अब चलते हैं मनोविज्ञान में। तो मनोविज्ञान कहता है कि जब आप सोने जाते हैं, जब आप जाग रहे हैं, जब भी कुछ कर रहे हैं, एक दिमाग आपका ऐसा, जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, इधर होता है, सुप्त दिमाग भी बोलते हैं, वो हमेशा जागृत रहता है, वो कभी सोता नहीं है। वही सोते में मच्छर और मक्खी को भगाता है आपके ऊपर से। समझ रहे हैं? आप तो सो रहे हो, आपका हाथ जाके करता है ना कुछ तो भी। कौन कर रहा है? वो वही वाला। एक दिमाग तो सो गया, उसको तो नींद आ रही थी। जब तक कोई कार्यक्रम आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं चलेगा, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी।
तो जब आप रात को सोगे, जो पढ़कर सोगे, तो वो चित्त में आ जाएगा और वो अंदर काम करेगा। और जब आप सुबह उठोगे तो वो जो काम कर रहा था वही आप फिर देखोगे सामने, वो सारे दिन काम करेगा और आप अपना काम करते रहोगे। लेकिन ये विचार जैसे जैसे आपके अंतर मन में रहेगा, ये विचार काम करता रहेगा। विचार की ताकत है। विचार की ताकत क्या है ये और जानिए। ये जो हमारा आज्ञा चक्र है, इस जगह से 72 नाड़ियां, 72 नाड़ियां, बारीक डोरे, जो धागा होता है उससे भी पतली, वो यहां से चलती हैं और यहां, ये हमारी जो हार्ड डिस्क है, यहां पे जाके जुड़ जाती हैं। यहां से चलती हैं और यहां जुड़ जाती हैं और वो बहुत सेंसिटिव हैं। आप देखना, जब आपको सर में पसीना आता है उन 72 नाड़ियों से ही आता है। एक सेकंड के अंदर कुछ टेंशन हुई, तुरंत यहां एकदम अलग हो जाएगा। और यहां से ये जो जगह है शिखा क्षेत्र, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहां हमारा ब्रह्मरंध्र भी है इस जगह पर। तो महाराज है क्या कहानी कि जब आप इस दुनिया में, हर व्यक्ति विचारों के साथ जी रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। गोविंद प्राप्ति में लगाना, मगर ये फॉर्मूला छोटी मोटी प्राप्तियों में मत लगा लेना। तो व्हेन यू थिंक दिस, जब आप ये सोचते हैं तो आपने जो भी विचार करते हो, क्योंकि एक व्यक्ति लगभग 60,000 विचार प्रतिदिन जीता है। हम सब जितने लोग यहां बैठे हैं, 60,000 विचार हमको रोज आते हैं। लेकिन टिक कितने पाते हैं? जितने हम टिका पाते हैं, उसमें से 1-2 प्रमुख हो जाते हैं, मगर विचार आते हैं। तो आपने जो विचार किया वो यहां टकराएगा और यहां के यहां आएगा और यहां से फिर निकलेगा और हवा में तैरेगा, वायुमंडल में, प्रकृति में तैरेगा। और तैरता हुआ प्रकृति मां के पास जाएगा। प्रकृति मां उसको यस करेगी, कभी नो नहीं करती। और वो विचार की तरंगें वापस आपकी ओर धकेली जाएंगी, फिर यहां टकराएंगी वो। बस अंतर इतना है कि उस समय भी आप उस विचार के साथ ही जी रहे होंगे। अगर वो विचार उस समय आप नहीं कर रहे होंगे तो वो आएगा, टकराएगा, और जब उसको विचार नहीं मिलेगा, वो कनेक्ट नहीं होगा और वापस चला जाएगा। दिस इज द साइंस ऑफ दिस थिंग। तो अगर आप निरंतर एक ही प्रक्रिया में एक ही चीज को निरंतर सोच रहे हैं, तो जब वो विचार आएगा, टकराएगा, तो आपका काम ऐसा 100% आपके साथ हो जाएगा। ये विचार की ताकत है। इस दुनिया में जितना भी आप देख रहे हैं, ये विचार की ताकत है। विचार ही जिंदगी बनाता है। आपके पास अगर विचार है तो आपके पास पूरी दुनिया है। जिसके पास विचार नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। ये कथा भी एक विचार था। ये कथा भी एक विचार था कि कथा होनी चाहिए। और इस विचार को बल मिला उसके निरंतर सोचने से, और फिर उस विचार को इतना इतना मंथन करने लगे कि दिन रात वो विचार चलने लगा, दिन रात चलने लगा, दिन रात चलने लगा। रात को 12:15 बजे फोन आता था, महाराज जी, हाँ जी, बोलो जी, ये तैयारी, हाँ बहुत बढ़िया है, जय हो। मतलब सबकॉन्शियस माइंड में भी वो विचार चल रहा है। समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। ये लेसन उदाहरण है, तो मैं आपको ताजा ताजा, आजकल तो है सलाद भी ताजा ताजा चाहिए, रोटियां भी ताजी ताजी चाहिए, और चाहिए सलाद। अगर तुमने 15 मिनट पुराना भी खा लिया तो तुझे फूड पॉइजनिंग के, जो आपने देखा होगा गर्मियों में शादी ब्याह में लोग खाना खाते हैं, फिर कहते हैं फूड पॉइजनिंग हो गई, हमने पूड़ी ज्यादा खा ली। पूड़ी से फूड पॉइजनिंग नहीं होती। फूड पॉइजनिंग होती है उस सैलेड से, क्योंकि घर में तो खाएंगे नहीं कई लोग, वहां टूटते हैं, खा गाजर भी खा, ले 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 ये भी खा, एक ही दिन में तो तंदुरुस्त हो जा। नॉर्मली शादियों के अंदर, विवाहों के अंदर, वो 6 घंटे पहले काट कर पानी में डाल दिया गया जो जहर बन चुका है, वो आपको फूड पॉइजनिंग ही करेगा। वो आपका भला कभी नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा। और अक्सर लोग उसी पर टूटते हैं, अरे लाला तने सलाद नहीं खाओ, देख ले आओ, जय हो। उसके बाद फिर जय जय कर रहे हैं। तो मैं जो विचार की बात कर रहा हूं, ये विचार ही था जो आज ये कथा इतने सुंदर रूप में पूरी दुनिया को आनंद दे रही है, परमात्मा से मिला रही है। एक व्यक्ति का विचार था, एक व्यक्ति से 2 व्यक्ति का विचार हुआ, 2 व्यक्ति से 200 व्यक्तियों का विचार हुआ, और यह आनंद यहां तक आ गया। मगर ये विचार यहां तक आया कैसे, मूर्त रूप में कैसे आया? क्योंकि विचार पर निरंतर काम हुआ, विचार पर निरंतर काम हुआ, विचार निरंतर काम कर रहा था, और विचार ने अपने आप को मूर्त रूप दे दिया। ये है, और कोई दर्शन नहीं है।
तो अगर आप उस पेपर पे लिख के छोड़ देंगे तो आपके साथ घटना यह घटेगी कि भले ही आपके पास साधन संसाधन न हो, लेकिन आपके पास अगर वो विचार रहेगा तो आपकी ऊर्जा इतनी बूस्ट हो जाएगी कि धीमे धीमे आपके पास उस विचार से संबंधित लोग जुड़ने लगेंगे। आपकी वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग हो जाएंगे और उस स्ट्रांगनेस में एक दिन आप अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे। और इस फॉर्मूले को कृष्ण प्राप्ति में जरूर लगाइए। छोटी मोटी प्राप्ति नहीं, कृष्ण प्राप्ति, कल्याण के लिए, जीवन के लिए करके देखिएगा। दुनिया के जितने महान लोग हैं उन्होंने यही किया है। उनके बताई हुई बात ही मैं आपको बता रहा हूं, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। मैं तो यही करता हूं साहब। मैं कभी सोते हुए सपने नहीं देखता, मैं हमेशा जागते हुए सपने देखना चाहता हूं। सपना वही है जो आपको सोने न दे, आपको जगाता रहे, जगाता रहे, तब तो आप जीवन में बहुत कुछ कर पाएंगे। और जिसने इस पे काम किया है उन्होंने पाया है।